हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि जो लार्ज सेंटेंस होते हैं, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्टेड अंडर UAPA, ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है। ठीक, तो न्यूज़ क्लिक फाउंडर, जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर थे। अब ये न्यूज़ क्लिक क्या है? ठीक, न्यूज़ क्लिक क्या है ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। तो न्यूज़ क्लिक फाउंडर, जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक, फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक। तो न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्टेड। अब देखिए, अरेस्ट खुद तो वो होंगे नहीं, जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं वो अपने आप तो अरेस्ट होंगे नहीं, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कल का इंसिडेंट लें, मतलब कल उन्हें अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर वाज जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों हेल्पिंग वर्ब आएगी? क्योंकि न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्टेड। अब न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं वो खुद से तो अपने आप को अरेस्ट करेंगे नहीं ना, उन्हें किसी दूसरे के द्वारा, पुलिस के द्वारा या ED या CBI के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर वाज जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि ये कल का इंसिडेंट है। अगर हम कल की अगर मतलब आज का इंसिडेंट माने तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, तो अगर कल का इंसिडेंट है, अगर कल उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वाज आएगा। ठीक, अगर आज की बात है तो इज आएगी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और इज, एम, वाज, वर, अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है अंडर, अंडर मीन्स होता है के अंतर्गत, UAPA के अंतर्गत। अब UAPA क्या है ये भी आगे डिस्कस किया गया है, मतलब आर्टिकल में आगे डिस्क्राइब किया गया है UAPA क्या है और न्यूज़ क्लिक क्या है। ठीक, ये आगे डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। न्यूज़ क्लिक फाउंडर ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, न्यूज़ क्लिक फाउंडर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज की जाएगी तो सेंटेंस पसिव वॉइस में। जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है अंडर, अंडर मीन्स के अंतर्गत, अंडर UAPA के, मतलब जो UAPA है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है इसके अंतर्गत जो एक्ट है इसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सब्जेक्ट हमारा न्यूज़ क्लिक फाउंडर है। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि कल का इंसिडेंट मान रहे हैं हम। ठीक, और अरेस्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है। अंडर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। UAPA जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिल्ली पुलिस सर्च होम्स एंड ऑफिसेस ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ द न्यूज़ पोर्टल एंड क्वेश्चन देम इन एन अलीज टेरर केस, सीज फोन्स एंड लैपटॉप्स, कामा लैपटॉप्स। तो दिल्ली पुलिस सर्च, दिल्ली पुलिस ने सर्च किया है होम्स को, मतलब घरों को सर्च किया है, एंड ऑफिसेस को सर्च किया है। किसके? जर्नलिस्ट के, जो पत्रकार हैं उनके ऑफिसेस को सर्च किया है और उनके घरों को सर्च किया है। अब पत्रकार किसके हैं ये प्रीपोजिशन बताया गया। ऑफ द न्यूज़ पोर्टल, जो ये न्यूज़ क्लिक जो न्यूज़ क्लिक है ये एक न्यूज़ पोर्टल है। तो न्यूज़ क्लिक, जो न्यूज़ क्लिक है उसके पोर्टल को, मतलब जो उससे रिलेटेड जो भी जर्नलिस्ट थे उनके ऑफिसेस को और उनके घरों को वहाँ पर तलाशा गया है। सर्च मीन्स होता है तलाशना, न्यूज़ पोर्टल। एंड, अब एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड क्वेश्चन देम। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है? क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तब हमें पता चलेगा कि आपने सही से देखा है वीडियो को यहाँ तक या नहीं देखा है। ठीक, अगर और कल के वीडियो में इसका हम आपको आंसर भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन देम, उनसे पूछताछ की है। इन एन एलिज टेरर केस, एक तथाकथित, एलिज मीन्स होता है तथाकथित, एलिज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है और जब इसमें ED ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एलीज्ड, एलीज मीन्स तथाकथित। क्वेश्चन देम इन एन एलीज टेरर केस, एक तथाकथित आतंकवादी, मतलब आतंकवाद से संबंधित केस में। सीज फोन्स कामा लैपटॉप्स, और पुलिस ने सीज कर दिए। सीज मीन्स होता है जब्त कर लेना, सीज मीन्स होता है जब्त करना। फ़ोन्स और लैपटॉप्स जो हैं उनको जब्त कर लिया है। अब किसने जब्त कर लिया है?
पुलिस ने जब्त कर लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए जो है वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, मतलब सर्च जो है वो भी प्लूरल वर्ब आई हुई है। तो दिल्ली पुलिस सर्च होम्स, दिल्ली पुलिस ने घरों को सर्च किया है, एंड ऑफिसेस, और ऑफिसेस को सर्च किया है। ऑफिस किसके थे? ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के जो ऑफिस थे और जो घर थे उनको सर्च किया है। जर्नलिस्ट कहाँ के हैं? ऑफ द न्यूज़ पोर्टल, जो न्यूज़ पोर्टल है उसके जर्नलिस्टों के घरों को और ऑफिसेस को सर्च किया गया है। एंड क्वेश्चन देम, और उनसे पूछताछ की गई है। इन एन एलिज्ड, अब देखिए देम जो है वो जर्नलिस्ट के लिए आया है, ठीक, देम जो है वो जर्नलिस्ट के लिए आया हुआ है। और एन एलिज टेरर केस, और जर्नलिस्ट से एक टेरर केस, मतलब जिसमें आतंकवाद से संबंधित एक ऐसा आरोप जो मतलब कि अभी प्रूफ नहीं हुआ। एलिज में जो था तथा कथित, ऐसा कहा जा रहा है कि वो टेरर केस से संबंधित थे। उस केस में उनसे पूछताछ की है पुलिस ने। सीज फोन्स एंड लैपटॉप्स, अब यहाँ पर सीज के लिए जो है वो पुलिस जो है ऐसा सब्जेक्ट यूज होगा। सीज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। कन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना, सीज मीन्स होता है जब्त करना। कन्फिस्केट जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कन्फिस्केट जो है ये सिनोनिम हो जाएगा सीज का। तो पुलिस ने सीज कर दिए हैं फ़ोन्स को मतलब सीज कर दिया, मतलब जब्त कर लिया है। लैपटॉप्स को जब्त कर लिया है। जो भी जर्नलिस्ट के पास, मतलब जो न्यूज़ पोर्टल से संबंधित, मतलब न्यूज़ क्लिक जो न्यूज़ पोर्टल है इससे संबंधित जो भी जर्नलिस्ट थे, पहली बात तो उन्हें उनके घरों को सर्च किया गया है, उनके ऑफिस को सर्च किया गया है, ठीक, और उनसे पूछताछ की गई, मतलब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक तथाकथित टेरर केस जिसमें आतंकवाद से संबंधित जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसी से संबंधित जो है उन्हें उनसे पूछताछ की गई है। और उन्होंने सीज कर दिया है, मतलब पुलिस ने सीज कर दिया है, फ़ोन्स को जब्त कर लिया, लैपटॉप्स को जब्त कर लिया। फ़ोन्स किसके, लैपटॉप्स किसके? जर्नलिस्ट के। जो जर्नलिस्ट के फ़ोन्स और लैपटॉप्स थे जो यूज कर रहे थे जर्नलिस्ट, उन्हें जब्त कर लिया है। द दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूजडे, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, आज की जो पीडीएफ है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वहाँ से डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं उस तरीके से खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए। और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, कम से कम 2 से 3 बार तो रीड करना मैंडेटरी है। द दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूजडे, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अरेस्टेड मीन्स होता है गिरफ्तार करना। दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूजडे, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अरेस्टेड प्रबीर पुरका प्रकाश था। अब ये इनका नाम है, ठीक, ये जो है न्यूज क्लिक फाउंडर जो है उनका नाम है। तो दिल्ली पुलिस ने ऑन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूजडे, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अरेस्टेड मीन्स होता है गिरफ्तार करना। तो दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूजडे अरेस्टेड प्रबीर पुरकास्था, जो प्रबीर पुकास्था हैं। अब प्रबीर पुकास्था की विशेषता बताई गई है, फाउंडर हैं एंड एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक। जो न्यूज क्लिक है वो एक न्यूज पोर्टल है, उसके ये संस्थापक हैं और एडिटर इन चीफ हैं, जो मुखिया होते हैं वो भी हैं प्रबीर पुकास्था, ठीक। तो प्रबीर पुकास्था जो हैं वो फाउंडर हैं न्यूज क्लिक, मतलब न्यूज क्लिक के, और एडिटर इन चीफ ही हैं। एंड और इट्स ह्यूमन रिसोर्स, और जो इसके इट्स जो आया हुआ है वो न्यूज क्लिक के लिए आया हुआ है। एंड इट्स ह्यूमन रिसोर्स हेड अमित चक्रवर्ती इन एन एलिज टेरर केस। तो इन लोगों की, 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। किसकी? ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हेड हैं अमित चक्रवर्ती इन एन एलिज में तथाकथित, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उस केस में, टेरर केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। अभी हमने सब हेडिंग में देखा था, वहाँ पर आर्टिकल द का यूज दिल्ली पुलिस से पहले नहीं किया गया था। अब यहाँ पर डेफिनेट हो चुका है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द दिल्ली पुलिस, अब निश्चित है दिल्ली पुलिस की बात की जाए, द दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूजडे, डे से पहले ऑन का यूज, और दिल्ली पुलिस के लिए अरेस्टेड जो है वो मेन वर्ब है। तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है प्रबीर पुकास्था को। प्रबीर पुकास्था कौन है? ये केस इन पोजीशन से बताया गया है। प्रबीर पुकास्था जो है वो फाउंडर हैं, मतलब संस्थापक हैं। एंड एडिटर इन चीफ, ये एडिटर इन चीफ जो है एक पोस्ट होती है
न्यूज पोर्टल में, तो वो एडिटर इन चीफ हैं, समझ लीजिए मुखिया के रूप में। तो एडिटर इन चीफ भी हैं ऑफ न्यूज पोर्टल। जो न्यूज पोर्टल है न्यूज क्लिक जो न्यूज पोर्टल है उसके ये एडिटर इन चीफ हैं और संस्थापक भी हैं। एंड और इट्स ह्यूमन रिसोर्स हेड, और इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है किसके लिए, न्यूज क्लिक के लिए। इट्स इसके लिए आया हुआ है, न्यूज क्लिक के लिए। इट्स ह्यूमन रिसोर्स हेड, जो ह्यूमन रिसोर्स हेड हैं न्यूज क्लिक मतलब न्यूज क्लिक के, उनके जो ह्यूमन रिसोर्स हेड है अमित चक्रवर्ती, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है इन एन अलीज टेरर केस। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक। इन एन एलीज में तथाकथित, एन जो है वो आर्टिकल जो है, एन जो है वो केस के लिए आया हुआ है, लेकिन एलीज के अनुसार वो चेंज हो गया है क्योंकि एलीज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने बताया आपको कि फाउंडर एंड एडिटर चीफ ये प्रबीर जी की विशेषता है। ऑफ प्रीपोजिशन है, न्यूज पोर्टल जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है, न्यूज क्लिक ये भी एक नाउन है, एंड कंजंक्शन है। इट्स ह्यूमन रिसोर्स, इट्स जो है वो न्यूज क्लिक के लिए आया हुआ, ह्यूमन रिसोर्स जो है ये भी कंपाउंड नाउन है, हेड ये नाउन है, अमित चक्रवर्ती ये भी नाउन है। ह्यूमन रिसोर्स हेड जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, अमित चक्रवर्ती जो है वो नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन है, एंड जो है वो केस के लिए, अलीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और टेरर केस जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन एन जो है वो केस के लिए ही आएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस PRO, जो डिप्टी कमिश्नर हैं पुलिस की, सुमन नालवा सेड, जो डिप्टी कमिश्नर हैं दिल्ली की PRO की सुमन नालवा, उन्होंने कहा है, सेड जो है वो सुमन नालवा जी के लिए मेन वर्ब है, दैट जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन है। सुमन नालवा जी ने कहा है कि दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन की, अ टोटल ऑफ 46 सस्पेक्ट्स, कुल, अ टोटल ऑफ मीन्स होता है, टोटल मीन्स कुल, मतलब जो जितने हो सकते हैं उतने, अ टोटल ऑफ मतलब कुल, और अ टोटल ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा और वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सस्पेक्ट्स लिखा हुआ है। अ टोटल ऑफ 46 सस्पेक्ट्स, कुल जो हैं 46 सस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग मीन्स जिसमें शामिल हैं 9 वीमेन, जिसमें 9 जो हैं वो औरतें शामिल हैं, 9 जो हैं वो औरतें शामिल हैं। अब देखिए इसमें हम ग्रामर देख लेते हैं। इंक्लूडिंग 9 वीमेन, एक बार सेंटेंस पूरा हो जाए, वर क्वेश्चनड एंड दियर फोन्स कामा लैपटॉप्स एंड डिवाइसेस सीज्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन आगे की प्रूव करने के लिए, आगे की जांच करने के लिए, प्रूव एग्जामिनेशन का सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। एग्जामाइन जो है वो वर्ब होती है, एग्जामाइन जो है वो वर्ब होती है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो नाउन होता है आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सब ये सीज कर दिया गया है। अब इसमें हम स्टार्टिंग से देखेंगे ग्रामर। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुमन नालवा जी के लिए मेन वर्ब जो है वो सेड आई हुई है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। अब दैट के बाद दूसरा एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अ टोटल ऑफ 46 सस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर कुल जो है, अ टोटल ऑफ जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब टोटल मीन्स कुल, टोटल जो है वो 46 सस्पेक्ट्स हैं। सस्पेक्ट्स में होता है संदिग्ध, संदिग्ध हिंदी में कैसे लिखते हैं, सस्पेक्ट में होता है जिस पर मतलब कि आशंका हो, मतलब जिस पर कि ये मतलब माना जाए कि वो ऐसा कर सकता है, वो संदिग्ध होते हैं। एक 46 सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं। आप देखिए सस्पेक्ट्स में शामिल है, इंक्लूडिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, और आ टोटल ऑफ के बाद 46 आया हुआ इसीलिए सस्पेक्ट्स लिखा गया है। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, 9 वीमेन है, 9 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वीमेन जो है वो वर्ब है, और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो सस्पेक्ट्स के लिए आई हुई है, ठीक। वर्ब जो है वर्ब वो सस्पेक्ट के लिए आई, वर्ब सस्पेक्ट से पूछताछ की गई, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, और वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। वर्ब क्वेश्चन एंड दियर फोन्स, और दियर जो है वो वीमेंस के लिए और सस्पेक्ट्स जो हैं उनके लिए आया हुआ है, जो सस्पेक्ट्स हैं उनके लिए दियर आया हुआ, सस्पेक्ट्स के फ़ोन्स और लैपटॉप्स एंड डिवाइसेस, और जो डिवाइसेस उनके पास थी सीज्ड कर दी गई हैं, सीज मीन्स जब्त कर ली गई हैं, किस लिए, फॉर फर्दर एग्जामिनेशन आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो सस्पेक्ट्स थे उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल्स और जो डिवाइसेस थी उनके पास, उनको जब्त करके आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए रख लिया है उन सब चीज़ों को। तो वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है सस्पेक्ट्स के लिए, क्वेश्चन मेन वर्ब है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है दियर फोन्स, ठीक। दियर जो है वो आया हुआ है सस्पेक्ट्स के लिए, दियर फोन्स जो सस्पेक्ट्स हैं उनके फ़ोन्स को, उनके लैपटॉप्स को, डिवाइसेस को जब्त कर लिया है, ठीक। एंड दियर फोन्स, सॉरी यहाँ पर एंड जो है
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुमन नालवा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो डीसीपी हैं सुमन नालवा जी, सेड उन्होंने कहा है। तो सुमन नालवा जी के लिए यहाँ पर सेड जो है वो मेन वर्ब आई हुई है। सेड उन्होंने कहा है दैट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की अ टोटल ऑफ 46 सस्पेक्ट्स, कुल जो है 46 सस्पेक्ट्स जो हैं, इंक्लूडिंग जो सस्पेक्ट्स हैं उसमें शामिल हैं 9 वीमेन, 9 औरतें शामिल हैं। वर क्वेश्चन जो सस्पेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो वर आई हुई है, वर क्वेश्चन, उनसे पूछताछ की गई है। एंड और दियर, एंड जो है यहाँ पर फिर से कंजंक्शन आया हुआ है, एंड दियर फोन्स कामा लैपटॉप्स एंड डिवाइसेस, फोन्स और लैपटॉप्स एंड डिवाइसेस सीज्ड। ठीक, सीज जो है यहाँ पर डिवाइसेस के लिए, फ़ोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए मेन वर्ब है। सीज, सीज कर दिए गए हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, आगे की एग्जामिनेशन के लिए, आगे की जांच करने के लिए उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल सब कुछ सीज कर दिए गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने ऐसा बताया है। तो डिप्टी कमिश्नर के लिए मेन वर्ब है सेड, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। आ टोटल ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कुल जितने हो सकते हैं उतने। आ टोटल मतलब टोटल मतलब कुल 46 सस्पेक्ट्स है, सस्पेक्ट्स है, सस्पेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर आई हुई है। इंक्लूडिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, 9 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और वीमेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है दियर फोन्स, दियर एडजेक्टिव हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और फोन्स नाउन है, कामा लैपटॉप्स भी नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, डिवाइसेस नाउन है, सीज यहाँ पर मेन वर्ब है, फार प्रीपोजिशन है, फर्दर एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जामिनेशन मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना मतलब कि जाँच करना, आगे की जाँच के लिए। सी एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, सी एडेड उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि, अब दैट यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है। सी जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है सुमन नालवा जी के लिए, तो सी जो है प्रोनाउन है। सी एडेड उन्होंने जोड़ते हुए कहा, एडेड मीन्स होता है जोड़ते हुए, ऐड जो है वो वर्ब होती है, ऐड जो है वो वर्ब होती है, और इसी से बनता है एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। सी एडेड उन्होंने जोड़ते हुआ कहा कि, दैट मीन्स कि प्रोसीडिंग्स वर ऑन, प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही हैं। वर ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू है, ऑन मीन्स कंटिन्यू, वर ऑन प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी हैं। एंड 2 पर्सन्स हैड बीन अरेस्टेड दस फार, और अब तक जो है 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कार्रवाइयाँ, प्रोसीडिंग्स में होता है कार्रवाइयाँ। सी प्रोनाउन है, सी के लिए जो मेन वर्ब है वो एडेड है, दैट कंजंक्शन है। प्रोसीडिंग्स जो है वो नाउन है, प्रोसीडिंग्स में होता है कार्रवाइयाँ मतलब छापे और गिरफ्तारियाँ जो है चल रही हैं उसे प्रोसीडिंग्स कहते हैं। प्रोसीडिंग्स वर ऑन, वर जो है प्रोसीडिंग्स के लिए आ रहा है, ऑन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है समझ लीजिए, एंड कंजंक्शन है 2 पर्सन्स। अब ऑन जो है यहाँ पर एज अ वर्ब आया हुआ है, प्रोसीडिंग्स वॉज ऑन, प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू है, ऑन का मतलब यहाँ पर है कंटिन्यू मतलब वो जारी हैं। प्रोसीडिंग्स वर गोइंग ऑन, प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही हैं। एंड 2 पर्सन्स, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, 2 जो एडजेक्टिव है, पर्सन्स जो है वो नाउन है। 2 पर्सन्स हैड बीन अरेस्टेड, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। दस फार अब तक जो है 2 लोगों की गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं, ऐसा सुमन जी ने बताया है। पुलिस रेडेड, पुलिस ने रेड डाली है द होम्स घरों पर, एंड ऑफिसेस और ऑफिसेस में ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के घरों पर और ऑफिसेस पर रेड डाली है। ऑथर्स, जो ऑथर्स हैं मतलब जो उसमें लेख लिखते थे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ पोर्टल पर, उन पे उनके घर पर। एकेडमिक्स जो वहाँ पर काम करते समझ लीजिए। एंड कंट्रीब्यूटर्स एंड अ सेटरिस्ट एसोसिएटेड विद, जो जुड़ा हुआ था, एसोसिएटेड विद, एसोसिएट विद जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है ये। एसोसिएटेड विद में होता है रिलेटेड टू, एसोसिएटेड विद का सिनोनिम होता है रिलेटेड टू, किसी चीज़ से जुड़ा होना। तो इतने लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं एसोसिएटेड विद द न्यूज पोर्टल, जो न्यूज पोर्टल से जुड़े हुए थे। इन अ टेररिज्म केस, एक आतंकवाद से संबंधित केस में इतने लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं। तो पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, पुलिस के लिए जो मेन वर्ब है वो रेडेड है, पुलिस ने रेड डाली है द होम्स घरों पर, एंड ऑफिसेस, एंड कंजंक्शन है, ऑफिसेस पर ऑफ प्रीपोजिशन है, जर्नलिस्ट नाउन है, ऑथर्स नाउन है, एकेडमिक्स नाउन है, कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूटर जो सहयोग करते हैं उन्हें, जो सपोर्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं। एंड अ स्टेरिस्ट एसोसिएटेड, एक जो एस्टेरिस्ट था जो कि जुड़ा हुआ था न्यूज पोर्टल से, मतलब जो न्यूज क्लिक फाउंडर, न्यूज क्लिक है उससे जो जुड़ा हुआ था, उसके घर पर भी छापे पड़े हैं न्यूज पोर्टल। इन अ टेररिज्म केस, एक आतंकवाद के केस में। आर्टिकल ए जो है वो सेटरिस्ट के लिए आया हुआ, एसोसिएटेड विद जो है फ्रेज है, और एसोसिएट जो है वो वर्ब होती है। वो सेटरिस्ट की विशेषता बताई है कि सेटरिस्ट जो है वो न्यूज पोर्टल से जुड़ा हुआ था, और सेटरिस्ट, ठीक, सेटरिस्ट जो है यहाँ पर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इन अ टेररिज्म केस, एक टेररिज्म के केस में। अब जो भी आप लोगों को समझ में ना आए, जिसकी मीनिंग ना आए, ठीक, मैं कुछ मीनिंग छोड़ भी रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिससे कि आप लोग कम से कम इंगेज रहें इसमें, ठीक, और पूछें। अगर आपको नहीं मीनिंग आ रही है तो उसके आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सेटिस्ट मतलब इतने लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं। द जर्नलिस्ट वर आस्क्ड, जर्नलिस्ट वर आस्क्ड क्वेश्चंस, जर्नलिस्ट से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। द जर्नलिस्ट वर आस्क्ड, जर्नलिस्ट से क्वेश्चन पूछे गए अबाउट द दिल्ली कम्युनल राइट्स, जर्नलिस्ट जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो दिल्ली में सामुदायिक दंगे हुए थे। कम्युनल राइट्स में होता है सामुदायिक दंगे। क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं कि किसी एक को समझ में आ रहा है, कम से कम एक तो लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा वीडियो लग रहा है। 2-4 लोग तो समझ में आता ही होगा, वो तो कमेंट करें कम से कम। आप लोग इंगेज ही नहीं रहते हैं, बस थोड़ा देखिए उसके बाद स्किप कर दिए। द जर्नलिस्ट, द आर्टिकल है क्योंकि जर्नलिस्ट अब निश्चित हो चुका है इसलिए। द जर्नलिस्ट वर, क्योंकि जर्नलिस्ट प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। जर्नलिस्ट वर आस्क, जर्नलिस्ट से कहा गया है, सॉरी कहा नहीं, पूछा गया है। जर्नलिस्ट वर आस्क क्वेश्चन, जर्नलिस्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसके बारे में? अबाउट द दिल्ली कम्युनल राइट्स, दिल्ली कम्युनल राइट जो दिल्ली में सामुदायिक दंगे हुए थे उसके बारे में। के बारे में, अबाउट में होता के बारे में, एंड और द CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एजिटेशन, जो 2019 में 2019-20 में जो CAA को लेकर के, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आंदोलन हुए थे। एजिटेशन का सिनोनिम होता है प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हुए थे 2019-20 में दिल्ली में, उसके लिए मतलब उनसे संबंधित जो है जर्नलिस्ट से क्वेश्चन किए गए हैं। कामा द फार्मर्स प्रोटेस्ट, और जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था कब? ऑफ 2020 और 2021 में। एंड वेदर दे यूज्ड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशंस सच एज, जैसे कि सिग्नल ऑन दियर फोन्स, क्या वो ऐसे सिग्नल्स का मतलब ऐसे मतलब कि ऐसे एप्लीकेशन मैंने ऐप जो का यूज कर रहे थे जिससे कि वो इनक्रिप्टेड मैसेज जो कि मतलब डिकोडेड ना किए जा सके, ऐसे मैसेजेस को भी पढ़ सके, ऐसे में मतलब कि उन सब चीज़ों का यूज कर रहे थे, ये भी पूछताछ की गई है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। द आर्टिकल है जर्नलिस्ट, यहाँ पर नाउन है, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, आस यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। क्वेश्चंस नाउन है, अबाउट प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, दिल्ली कम्युनल राइट्स कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द CA एजिटेशन ये कंपाउंड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, 2019-20 जो है ये एक नाउन है। द फार्मर्स प्रोटेस्ट, कामा लगा के फिर दूसरा नाउन लिखा है, द फार्मर्स प्रोटेस्ट किसानों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, ऑफ प्रीपोजिशन है 2020 और 2021 में। एंड यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है, वेदर, वेदर मीन्स की क्या, दे यूज्ड, दे जो है वो जर्नलिस्ट के लिए आया हुआ है प्रोनाउन, दे यूज, क्या जर्नलिस्ट ने यूज किया था इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन, इनक्रिप्टिंग मैसेजेस एप्लीकेशन का यूज किया था, जैसे कि सच एज में, जैसे कि सिग्नल का यूज किया था, ऑन दियर फोन, अपने फोन पर ऐसे मैसेज मतलब ऐसी चीज़ों का यूज किया था जैसे इनक्रिप्ट किया जा सके, मतलब जैसे छुपाया जा सके। देखिए अब यहाँ पर एंड कंजंक्शन और दे जो है प्रोनाउन है, वेदर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दे वेदर जो है प्रीपोजिशन है, दे यूज्ड, दे जो है वो मेन वर्ब है, दे यूज्ड इनक्रिप्टेड मैसेज है, इनक्रिप्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है कंपाउंड नाउन है, सच एज प्रीपोजिशन सिग्नल, जैसे कि सिग्नल, सिग्नल जो है यहाँ पर नाउन है, ऑन दियर फोन, अब सिग्नल कोई एप्लीकेशन होता होगा, ऑन दियर फोन, ऑन प्रीपोजिशन है, दियर एडजेक्टिव है, फोन्स जो है फिर से नाउन हो जाएगा। द स्पेशल सेल, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, जो भी आपको कमी लगे, जो भी आपको इंप्रूवमेंट लगे कि ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। कि आप अगर कहेंगे कि आप लोग बताएंगे कि आप सिर्फ एक बार रीड करिए और एक बार ही मतलब अर्थ बताइए, तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। द स्पेशल सेल ऑफ द दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, हैड रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर कर लिया है, अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक FIR को दर्ज कर लिया है, इन द केस में ऑन अगस्त, अब केस जो है वो रिलेटेड है आतंकवाद से संबंधित, इन द केस ऑन अगस्त 17 अगस्त को, अंडर सेक्शन 13, 16 एंड 17। अब देखेंगे ग्रामर। द स्पेशल सेल ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, सेल के लिए यहाँ पर मेन वर्ब हैड है, ठीक। द स्पेशल सेल ऑफ द दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, हैड रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर कर लिया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, हैड रजिस्टर्ड और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये जो है वो FIR के लिए मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज कर लिया है। यहाँ पर आर्टिकल रिपोर्ट के लिए आ रहा है, यहाँ पर FIR के लिए आ रहा है। इन द केस में, क्योंकि FIR जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है, तो आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए आ रहा है। इन द केस में ऑन अगस्त 17 जो 17 अगस्त को दर्ज की गई, अंडर सेक्शन कौन कौन से लगे हैं अंडर सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 13 है, 16 है, 17, धाराएं जो लगी हैं वो 13, 16 और 17 है, 13, 16, 17 ये सब धाराएं हैं इसके अंतर्गत, 13, 16, 17 एंड 18
एंड 22 ये सब सेक्शन में धाराएं लगाई हैं ऑफ दियर एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज़। जो एंटी टेरर जो टेरर के खिलाफ मतलब धाराएं हैं वो सब धाराएं जर्नलिस्ट पर लगा दी हैं। एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ये फुल फॉर्म है UAPA का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये UAPA जो हमने हेडिंग में पढ़ा था वहाँ का फुल फॉर्म है यहाँ पर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। एंड सेक्शन में धाराएं 153A एंड 120B ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो IPC है, उसकी 153A और 120B जो धाराएं हैं वो भी लगा दी हैं। फॉर प्रमोटिंग, अब किस लिए ये धाराएं लगी हैं? फॉर प्रमोटिंग, प्रमोट मीन्स होता है इनकरेज करना, प्रमोट मीन्स होता है इनकरेज करना। प्रमोटिंग रिलीजियस इनमिटी, धार्मिक मतलब कि असहिष्णुता या मतलब कि धार्मिक उन्माद या धार्मिक इनमिटी दुश्मनी, ठीक, रिलीजियस इनमिटी बिटवीन ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र जो रचा है, इन सब में जो है इनके धाराएं लगा दी गई हैं रिस्पेक्टिवली में होता है क्रमशः, मतलब कि जो उन पर धाराएं लगी हैं सब कुछ, मतलब जो चार्जर लगे हैं वो सब इन कारणों की वजह से लगे हैं कि उन पर जो कम्युनल वायलेंस है वो भी कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड है, और उन्होंने प्रमोट किया है धार्मिक इनमिटी को आपस में, मतलब कि कम्युनल वायलेंस को प्रमोट किया है। रिलीजियस इनमिटी का सिनोनिम हो जाएगा कम्युनल वायलेंस, ठीक, रिलीजियस मतलब धार्मिक असहिष्णुता या धार्मिक आपस में लड़ाने का काम उन्होंने किया है बिटवीन ग्रुप्स के बीच में, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र रचना, ठीक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचना, मतलब कि कोई काम करने के लिए मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए षड्यंत्र रचना के लिए। रिस्पेक्टली जो है वो एडवर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और रिस्पेक्टली मीन्स होता है क्रमशः। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और जो भी इंप्रूवमेंट लगे, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा पकड़ रहे हैं तो बताइए कि स्पीड स्लो करिए, ठीक, जो भी आपको लगे वो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। अटैक ऑन प्रेस, प्रेस पर अटैक है। अब देखिए अटैक जो है यहाँ पर नाउन है, और अटैक जब वर्ब होता है तो वो कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि अटैक जब वर्ब होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है, जब अटैक जब नाउन होता है, और अटैक जब वर्ब होता है तो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो अटैक ऑन प्रेस, प्रेस पर अटैक है। फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज क्लिक, जो फाउंडर एंड एडिटर चीफ है न्यूज क्लिक के, प्रबीर पुरकाश था, बीइंग ब्राट टू दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसके द्वारा जो है दिल्ली उन्हें ले जाया जा रहा है। बीइंग ब्राट टू दिल्ली पुलिस, उन्हें उनके द्वारा ले जाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेरी है, जो चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो केप्स हो, कुछ भी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में और हमारे मतलब कि ग्रुप में इंग्लिश विद राजानंद के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। उसका आंसर जो है पॉसिबल जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।